हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीजें गड़बड़ हो। चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या ना हुआ हो। एक चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया। फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और कई चीजें और गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की, तो आपने वैसी ही अन्य बुरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करती हैं और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदल कर खुद को उस फ्रिक्वेंसी से हटा ना लें। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों को दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से ये जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसी के अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। जब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीज़ें के विचार से भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ भी उठा सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविच कहते हैं कि आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा। क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं, तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल के लिए सोचें, आप कैसा महसूस करते हैं? अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते जितना आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर की ओर उठाएं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके, ताकि व्यवधान ना हो, और अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। लिसा निकोलस जी बताते हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यह हमेशा इस तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सूरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू ही ना हुआ हो। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम स्टिक है। माइकल बर्नार्ड बेकविच कहते हैं कि इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं, तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो भी किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। डॉक्टर जो विटाल जी बोलते हैं कि अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी तरह उसी जैसी चीज़ों को आकर्षित करने लगती है।
जैसे ही आप चाहते हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे और उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुंचाएंगे। बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं कि अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें, जो गुनगुनाने लगे, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें। शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को अपने दिमाग में आने ही ना दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार रखें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो एक पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे सुखद यादें, कोई अच्छी यादें हो सकती हैं, भावी घटनाओं की कल्पना कर सकते हैं, मौज मस्ती के पलों को आप याद कर सकते हैं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव कर सकते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, अपना संगीत जो आपको बहुत ही पसंद उसके बारे में आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं और कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो तत्काल अपने मनोभाव परिवर्तक सूची पर नजर डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगी। इसलिए अगर कोई चीज़ काम ना करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय लगता है। जेम्स रे जी बताते हैं कि अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर बहुत अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत सी अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएंगी। ये कितना ही बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। चार्ल्स हानेल जी बताते हैं कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिससे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोवर कर लें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन का तो कायाकल्प ही हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम भी कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट हो जाएंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के बारे में सोचते हैं तो अंदाजा लगाएं कि इससे कितना लाभ होगा आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इसे हर तरह मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है, वह एक ही है आकर्षण का नियम। ये एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म, हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना